Like and subscribe please. मेरा नाम रवि कुमार शर्मा, मेरे चैनल आरके स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो ये है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। इस अक्षीय स्थिति को हम अनुदैर्ध्य स्थिति भी कह सकते हैं। ठीक, तो देखो इसके लिए इसका फिगर बनाते हैं। ये एक वैद्युत द्विध्रुव है ए बी। इस वैद्युत द्विध्रुव की ये इसकी अक्षीय स्थिति होगी। ये अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है। यहाँ पर हमें वैद्युत विभव के लिए व्यंजक ज्ञात करना है या सूत्र निकालना है। इस वैद्युत द्विध्रुव के बीच की अल्प दूरी कितनी होती है? 2L मानते थे। और एक बिंदु पर प्लस Q आवेश और एक पर माइनस Q आवेश होता है। इसको हमने ऐसा नाम दिया था, यहाँ A दिया था और यहाँ पर B। तो उसी तरीके से लिख लेते हैं। ए पर था प्लस Q आवेश और बी पे माना था माइनस Q आवेश। इसके मध्य बिंदु से, ये इसका मध्य बिंदु है, इसके मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर ये बिंदु P है, जहां हमें अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो ये बिंदु O जो है वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? आधी दूरी कितनी हो जाएगी? ये L हो जाएगी, 2L मानी है, ये भी L, ये है। अब देखा जाए तो बिंदु A से P तक की दूरी क्या होगी? बिंदु A से P तक की दूरी निकालोगे ये, तो इतनी दूरी क्या होगी? ये पूरी क्या है? O से लेके P तक की दूरी R है, तो इतनी क्या है? L है। L को अगर हम कम कर दें तो A से P तक की दूरी निकल आएगी। क्या निकलेगी? R माइनस के L। और इधर देखो बिंदु B से निकलेगी क्या दूरी? निकलेगी B से, तो ये देखो R तो है ही और इतनी L बढ़ जाती है ये, तो जोड़ देंगे, ये हो जाएगी R प्लस L। ये इसका फिगर बना अक्षीय स्थिति में। तो देखो इसी से हम चित्र से लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव के परावैद्युतांक के माध्यम में रखा है, जिसके बिंदु A पर प्लस Q तथा बिंदु B पर माइनस Q आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2L पर स्थित है। इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है, जहां हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो देखो वैद्युत विभव का मान निकालेंगे यहाँ, तो लिखेंगे कैसे? सबसे पहले लिखते हैं प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव क्या हो जाएगा? वैद्युत विभव देखो V बराबर फॉर्मूला निकाला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यदि माध्यम का परावैद्युतांक दिया जाए तो क्या है? K इंटू में क्या होता है? Q बटे में R। ये था B बराबर Q बटे R। R स्क्वायर नहीं होता, यहाँ R होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता R स्क्वायर था, ये सूत्र था वोल्ट। अब यहां देखेंगे हम प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पे निकाल ले, तो बताओ अच्छा प्लस Q आवेश कहां पे रखा है? बिंदु A पे। A से P तक की दूरी क्या है? R माइनस L। तो यहां पर R की जगह क्या लेंगे हम? R माइनस के L। ये किसके कारण निकाला हमने? बिंदु A के कारण। बिंदु A पे रखा ना प्लस Q आवेश, तो हम यहां लिख सकते हैं VA। अब ऐसे लिखेंगे माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव क्या हो जाएगा? लिखेंगे कैसे? B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। यहां पर आवेश क्या रखा है? माइनस Q आवेश है, तो लिखेंगे माइनस Q बटे में R प्लस के L। ये है वोल्ट। ये हो गया VB का मान, VB का मान। अब इसके बाद में देखते हैं बिंदु P पर, लिखते हैं बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव, परिणामी वैद्युत विभव क्या हो जाएगा? B बराबर VA प्लस VB। अदिश राशि होती है तो सीधे सीधे जुड़ जाएंगे, कोई दिशा नहीं
वो 3 में। तो b बराबर लिखेंगे, b बराबर इनका मान रखा जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इंटू में q बटे में r माइनस के l, ये हमने रख दिया ve का मान। इसके बाद देखो प्लस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इंटू में माइनस के q बटे में r प्लस l। अब दोनों से कॉमन क्या है, दोनों से कॉमन है q बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ देखो एलसीएम आ जाए r माइनस एल और r प्लस एल, तो ये वर्गांतर बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर, और इसका इधर गुणा कराओगे तो माइनस के, इसका जब इधर गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा r प्लस एल का, कैंची गुणा इधर r माइनस एल का कराओगे तो माइनस, इस माइनस के कारण यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस माइनस को गुणा माइनस होगा, तो ये हो जाएगा r माइनस के एल, ये हो गया। अब इसके बाद में b बराबर q बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ देखो क्या करते हैं, जब माइनस का अंदर गुणा कराओगे r प्लस एल माइनस के r और ये प्लस के एल हो जाएंगे, बटे में आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर, ये हो गया। और इसके बाद देखो यहाँ r से r ये कैंसिल हो गए, एल एल जुड़ जाएंगे 2l हो जाएंगे, तो इनको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं v बराबर 1 यहाँ के रह गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इंटू में 2l क्यू, ये देखो 2l हो जाएगा जुड़ के, और ये q लिखा है तो 2l क्यू बटे में क्या हो जाएगा r स्क्वायर माइनस के l स्क्वायर। अब क्या लिखते हैं, r की तुलना में l का मान बहुत कम है, इसलिए एल स्क्वायर को नगण्य मानकर छोड़ने पर, ठीक लिखेंगे। तो यहाँ पर और ये 2l बराबर क्या हो जाता है, ये p बराबर होता है 2l, पढ़ चुके हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो b बराबर रखेंगे यहाँ पर तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इंटू में p बटे में, यहाँ l 0 हो जाएगा, r स्क्वायर माइनस के 0 का स्क्वायर, यानी ये निकल के आया। और निर्वात अथवा वायु के लिए क्या होता है, निर्वात अथवा वायु के लिए, वायु के लिए k बराबर 1 होता है, k बराबर 1 रखोगे तो देखो फॉर्मूला इसका क्या निकलेगा, निकल के आ गया, यहाँ देखो लिख देते हैं b बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k की जगह 1 और इंटू में हो गया p बटे में r स्क्वायर वोल्ट। ये अक्षीय स्थिति में निकला, देखो ये अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बटे में r स्क्वायर वोल्ट। ठीक, अब हम देखते हैं निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, ये एक वैद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं, ये ए बी, ए पर प्लस क्यू आवेश, बी पर माइनस क्यू आवेश, एक दूसरे से 2l दूरी पर है। इसके मध्य बिंदु O से, ये मध्य बिंदु O है, O से स्मॉल r दूरी पर, ये स्मॉल r दूरी पर ये कोई बिंदु P है, यहाँ हमें वैद्युत विभव ज्ञात करनी। तो इसको क्या करते हैं, इस बिंदु P को A से और इसको B से मिला लेते हैं। जब मिला लेंगे तो माइनस क्यू आवेश के बिंदु P पे निकालेंगे, प्लस क्यू आवेश के बिंदु P पे हम जब वैद्युत विभव निकालें तो हमें ये दूरियों की जरूरत पड़ेगी। तो ये कोण हम मान लेते हैं ये थीटा है, ये भी थीटा होगा क्योंकि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ये मध्य बिंदु है, ये भुजाएं कैसी होंगी, ये दोनों बराबर होंगी। तो हम निकालते हैं, देखो निकालने से पहले इस चित्र से लिखेंगे कैसे। सबसे पहले लिखेंगे माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव के परावैद्युतांक के माध्यम में रखा है, जिसके बिंदु A पर प्लस क्यू तथा बिंदु B पर माइनस क्यू आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी QL पर स्थित है। इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां हमें निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव के लिए सूत्र ज्ञात करना है। अब इसके बाद में देखो यहाँ कैसे हल करते हैं। तो एक त्रिभुज ले लेते हैं, इसको हमने ले लिया ये त्रिभुज, ये वाला, इसका नाम दे देते हैं, ये O है तो OBA या PBO में, PBO में देखेंगे तो ये भुजा निकालनी है। इस भुजा निकालने के लिए हम क्या लें,
जो ये भुजा हम आसानी से निकाल सकें। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या है हमारा? बीपी का वर्ग बराबर OB का वर्ग प्लस के OP का वर्ग। मान रखेंगे तो BP स्क्वायर बराबर हो जाए OB का मान कितना है? ये आधा मान L हो जाएगा, ये आधा क्या होगा? L। तो OB का मान L स्क्वायर प्लस के इसका मान क्या है? R स्क्वायर। यानी BP बराबर निकल के आ गया अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस के R स्क्वायर। यही किसके बराबर हो जाएगा? AP बराबर। ये मान निकल आए। अब बिंदु P पर निकालेंगे तो हम वही लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव देखो क्या हो जाएगा? वैद्युत विभव V प्लस Q आवेश के कारण देख रहे हैं तो VA बिंदु पर रखा, VA बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू में Q बटे में क्या दूरी होगी इसके कारण? ये निकली है L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये भी वही है L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो रखेंगे यहाँ पर हम L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, वो भी का है अंडर रूट में वोल्ट। अब ऐसे ही लिखते हैं -Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बटे में, ये भी निकलेगा अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये निकलेगा वोल्ट। अब हम क्या करते हैं? लिखते हैं बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव तो क्या हो जाएगा? V बराबर VA प्लस के VB लिखेंगे। तो V बराबर, अब इनके मान रखते हैं तो लिखेंगे यहाँ VA का मान क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू में Q बटे में अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये लिखा। ये -Q आवेश के कारण तो यहाँ माइनस लगेगा, ठीक। इसके बाद प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू में इसका मान रखेंगे तो -K Q बटे में अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो यहाँ देखें ये प्लस में है और ये किस में मान है? ये माइनस में, ये माइनस लगा है तो ये और ये क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। B बराबर क्या आएगा? 0। यानी निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान क्या होता है? 0 होता है निरक्षीय स्थिति।